हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, हमने कक्षा उपशास्त्री और शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो टॉपिक उठाया था वो मुग़ल साम्राज्य था। और मुग़ल साम्राज्य चूँकि बहुत बड़ा था, विभिन्न शासकों का जीवन चरित्र और उसके विभिन्न पहलुओं को देखते रहे। उसमें एक और है जो मुग़ल सम्राट तो वो नहीं था, लेकिन मुग़ल साम्राज्य के पढ़ने के दौरान ही उसका जिक्र आता है, या उसको हम अलग से भी पढ़ सकते हैं। और यह महत्वपूर्ण व्यक्ति था अफ़गान शासक शेरशाह सूरी। और यह शेरशाह सूरी ही था जिसके कारण हुमायूं जो है 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए इधर से उधर भटका था। तो आज हम शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे। शेरशाह सूरी के जीवन परिचय को पहले हम जान लें, उसके बाद क्रमानुसार उसके अलग अलग पहलुओं को जानेंगे। शेरशाह सूरी जो है उसको शेर खां के नाम से जाना जाता है। उसके बचपन का नाम फरीद खां था। उसका जन्म 1472 ईस्वी में बजवारा होशियारपुर में हुआ था। उसके पिता हसन खां जौनपुर के ज़मींदार थे। उसकी अपनी माँ जो है वह गुजर चुकी थी। सौतेली माँ जो थी वो उसको शेरशाह को पसंद नहीं करती थी। हालांकि काफ़ी ये गुणी व्यक्ति था बचपन से ही, लेकिन उसके गुण को ही देखकर उसकी सौतेली माँ उसको पसंद नहीं करती थी। तो ऐसा है कि पिता और माँ दोनों का सच्चा स्नेह इसको नहीं मिल सका। बड़ा होने पर पिता के द्वारा जो है वह सासाराम, खवासपुर और का जो परगना था वो इसको प्राप्त हुआ, जो कि इसके अधिकार में 1497 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक रहा। अपने पिता हसन खां की मृत्यु के बाद पुनः फरीद ने सासाराम, खवासपुर और टांडा की जागीरों पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन पिता के जीवित रहते हुए भी कि जब इसको सासाराम और खवासपुर के परगने मिले थे तो इसकी माता और उस क्षेत्र में इसने काफ़ी नाम कमाया था। उस परगनों में इसने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी। और इसकी उन्नति को देखकर, इसकी प्रशंसा को देखकर कि इसकी माँ इससे जलने लगी थी, सौतेली माँ, और पिता के जीवित रहते हुए ही वो एरिया इससे छीन लिया गया था, वो क्षेत्र इससे ले लिया गया था। तो पिता की मृत्यु के बाद पुनः इसने दोनों परगनों पे जो है वो अधिकार किया। कालांतर में इन जागीरों को लेकर फरीद खां और उसका सौतेला भाई सुलेमान जो है उसके बीच विवाद भी हुआ। अब फरीद खां जो है फिर अपने अधिकारों की रक्षा और शक्ति के विस्तार के लिए बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी के यहाँ इसने नौकरी कर ली। एक कहा जाता है कि एक बार शिकार पर गए हुए नूहानी पे शेर ने आक्रमण किया और उस शेर को इस शेर खां ने एक ही तलवार में, मतलब फरीद खां ने एक ही तलवार में उसको मार गिराया। और उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर के मोहम्मद जो है उसने, सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी ने इसको शेर खां की उपाधि प्रदान की। इसके बाद शेरशाह धीरे धीरे विभिन्न तरह का तजुर्बा जो है वो हासिल करता चला गया। और हम देखते हैं कि जब बाबर के बाद हुमायूं जो है वो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत शासक बना, तो शेरशाह जो है वो हुमायूं से टकराया और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में, 1540 ईस्वी में उसके बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में उसने पूरी तरह से जीत हासिल की और हुमायूं को यहाँ से निष्कासित कर दिया। तो भारत में सूरवंश के द्वितीय अफ़गान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में शेरशाह का नाम है, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोदी वंश जो था वो प्रथम अफ़गान साम्राज्य था। लोदी वंश के शासक जो है वो प्रथम अफ़गान सम्राट थे। उत्तर भारत में कहा जाता है कि जो सूरवंश जो था शेरशाह सूरी के नाम पे 1539 ईस्वी में जब चौसा का युद्ध ये जीता था, उस वक्त इसने अपना नाम शेरशाह रखा था। और शेरशाह सूरी को द्वितीय अफ़गान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में इसको माना जाता है। कहा जाता है कि बाबर के समय जो है यह बाबर की सेना में था और चंदेरी अभियान के समय जब यह गया था तो इसने कहा था, इसने स्वयं अपने आप से ही कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुग़लों को सरलता से भारत से बाहर निकाल दूँगा। कालांतर में इसकी ये बातें जो है वो सही हुई। और
यह जो है वह शेरशाह सूरी के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा। यह बहुत ही कुशल व्यक्ति था, हालांकि थोड़ा सा उम्र दराज था, लेकिन ये अनुभवी, कुशल और ख़ास करके राजकाज चलाने में इसकी प्रशासनिक कुशलता जो है वो काफ़ी प्रबुद्ध थी। हालांकि इसका समय जो है 1540 ईस्वी से 1540 ईस्वी में ये चौसा का बिलग्राम कन्नौज का युद्ध जीता और शासनारूढ़ हुआ, लेकिन 45 में यह युद्ध के क्रम में ही विभिन्न शासकों से इसने युद्ध किया, साम्राज्य के विस्तार को लेकर के और अन्य बातों को लेके, लेकिन उसी क्रम में इसकी मृत्यु भी हो गई। कल हम इसके विभिन्न जगहों पे जो है इसके यानी इसने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, युद्ध किया, उसके संबंध में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।